Asma'ul Husna, the series on 99 names of Allah. अल्लाह के 99 नेम्स में से सबसे पहले दो नाम हैं अर-रहमान और अर-रहीम, जिसका मतलब है बड़ा रहम करने वाला, बड़ा मेहरबान। अल्लाह बेशुमार रहम करने वाला रब है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अल्लाह ने रहमत को 100 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और सिर्फ एक पार्ट इस दुनिया पर उतारा है, जिसकी वजह से तुम देखते हो कि सारी मखलूक एक दूसरे पर रहम करती है। यहाँ तक कि जानवर भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। Just one part of Allah's mercy is enough for this entire world. और अल्लाह ने 99 हिस्से अपने पास रखे हैं, जिसे वो कयामत के दिन इस्तेमाल करेगा लोगों को माफ करने के लिए। अल्लाह ने जब ये पूरी कायनात बनाई तो अल्लाह ने लौहे महफूज में लिख दिया कि मेरी रहमत मेरे गुस्से पर गालिब है। अल्लाह की रहमत से कभी मायूस मत होइएगा। अल्लाह से ज्यादा मेहरबान आप इस पूरी कायनात में किसी और को नहीं पाएंगे। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अर्रज़्ज़ाक़, मतलब रिस्क देने वाला। रिस्क सिर्फ पैसे नहीं है, आपकी सस्टेनेंस के लिए जो भी चीज जरूरी है उसे रिस्क कहते हैं। आपका खाना, आपके कपड़े, आपका घर, आपकी फैमिली, आप जो ऑक्सीजन लेते हैं वो, एक हेल्दी माइंड और बॉडी, दिल का सुकून, ये सारी चीजें रिस्क कहलाती हैं। इस दुनिया में जितने भी इंसान, जानवर और परिंदे हैं, उन सब को रिस्क अल्लाह पहुंचाता है। अल्लाह जिसे चाहता है उसे बेशुमार और बेहिसाब रिस्क देता है, और ऐसे जरियों से देता है जहां से आपने गुमान भी ना किया हो। कभी भी अल्लाह के सिवा किसी और से रिस्क की उम्मीद मत करिएगा। अल्लाह आपका राज़िक है, अल्लाह पर यकीन रखिए। आप तक आपका रिस्क पहुंचाना अल्लाह की जिम्मेदारी है और अल्लाह आपका ख्याल रखेगा। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल-वली। वली कहते हैं दोस्त को, मददगार को और हिफाजत करने वाले को। अल्लाह आपका दोस्त है, ऐसा दोस्त जो आपको सबसे ज्यादा समझता है। हम इंसानों में ऐसा दोस्त ढूंढते हैं जो हर टाइम हमारे लिए अवेलेबल हो, हमारी बातें सुने, हमें समझे और हमारी मदद भी करे, और हमेशा हमें डिसअपॉइंटमेंट होती है। टू बी ऑनेस्ट, अल्लाह से ज्यादा बेहतर हमारा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। तो अल्लाह से एक दोस्ती का रिलेशनशिप डेवलप करिए, अल्लाह से बातें किया करिए, आपके दिल को सुकून पहुंचेगा, क्योंकि अल्लाह आपका सबसे अच्छा दोस्त है। अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम है अल-वदूद, मतलब बेहद मोहब्बत करने वाला। जितना भी प्यार आप अपने लाइफ पार्टनर से करते हैं, अपने माँ बाप से करते हैं, अपने बच्चों से करते हैं, अपने भाई बहन से करते हैं, वो मोहब्बत की एक हल्की सी झलक है। ये मोहब्बत अल्लाह ने आपके दिल में डाली है। अब सोचिए कि जिसने मोहब्बत को बनाया हो वो खुद कैसा होगा। अल्लाह इज द सोर्स ऑफ लव। अल्लाह अपनी मखलूक से मोहब्बत करता है और अल्लाह की मखलूक उससे मोहब्बत करती है। बस ये समझ लीजिए कि इस पूरी कायनात में कोई आपसे इतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितनी मोहब्बत अल्लाह आपसे करता है। अल्लाह के नामों में से दो नाम हैं अल-गफ्फार और अल-गफूर, जिसका मतलब है बड़ा बख्शने वाला, माफ करने वाला। अल्लाह माफ करने को पसंद करता है। अल्लाह को सजा देने का कोई शौक नहीं। अल्लाह आपके गुनाह माफ भी करता है और दुनिया से भी छुपाता है। ऐसे कितने गुनाह हैं जो हम अकेले में करते हैं, जिसकी किसी को खबर नहीं सिवाय अल्लाह के। अल्लाह आपको फिर भी दुनिया के सामने एक्सपोज नहीं करता। अल्लाह तो इस इंतजार में रहता है कि कब आप अपने गुनाहों की माफी मांग लें और अल्लाह आपके सारे गुनाह ऐसे मिटा दे जैसे कि आपने कभी किए भी ना हो। कई लोग बहुत मायूस हो जाते हैं कि मैंने तो इतने बड़े बड़े गुनाह किए हैं, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊं। ये शैतान की ट्रिक है, क्योंकि वो जानता है कि अगर आपने अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी मांग ली तो अल्लाह आपको फौरन माफ कर देगा। अल्लाह की रहमत से कभी भी मायूस मत होइएगा। अल्लाह बहुत रहम करने वाला और मोहब्बत करने वाला रब है। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अल-गनी, मतलब बहुत अमीर। अल्लाह बादशाहों का बादशाह है। इस पूरी कायनात के सारे खजाने अल्लाह के हैं। अल्लाह ने जब से कायनात बनाई है तब से अल्लाह सिर्फ खर्च कर रहा है, और आज तक अल्लाह के खजानों में जर्रा बराबर भी फर्क नहीं आया। सारी कायनात अल्लाह की मोहताज है और अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। कितने बादशाह आए और चले गए,
कोई अपने साथ अपनी दौलत को लेकर नहीं गया। हम दुनिया में लोगों की दौलत को देखकर हैरान होते हैं। अल्लाह ने तो जन्नत बनाई है और दुनिया जन्नत के सामने एक मच्छर के पर जितनी भी वैल्यू नहीं रखती। कोशिश करिए कि आप दौलत की इबादत ना करने लग जाएं और अल्लाह की राह में सदका और ज़कात देते रहें, ताकि अल्लाह क़यामत के दिन आपको अपने खजानों से गनी कर दे। अल्लाह ताला के नामों में से एक नाम है अल हादी, जिसका मतलब है हिदायत देने वाला। हादी जिसका मतलब है हिदायत देने वाला। अरबिक में हदिया का मतलब है गिफ्ट। दीन की हिदायत अल्लाह की तरफ से एक तोहफा है। नमाज की हर रकत में हम सूरह फातिहा पढ़ते हैं, जिसमें हम अल्लाह से मांगते हैं इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा। लाइफ में आप जब भी कंफ्यूज्ड हों, अल्लाह से हिदायत मांगे। अल्लाह आपके लाइफ डिसीजंस में मदद करेगा ताकि आप बेहतर फैसले ले पाए। हिदायत दो तरह की है, हिदायत आम और हिदायत खास। हिदायत आम वो है जिससे अल्लाह की हर मखलूक को ये पता है कि उसे क्या करना है, और हिदायत खास वो है जो अल्लाह अपने खास बंदों को देता है। दीन की हिदायत, नेकी की हिदायत, बुराइयों से बचने की हिदायत। बेशक हिदायत एक बहुत बड़ा तोहफा है जो किस्मत वालों को मिलता है। तो अगर अल्लाह ने आपको दीन की हिदायत दी है, कंसिडर योरसेल्फ वेरी वेरी लकी। अल्लाह के नामों में से एक नाम है अन-नूर, मतलब रोशनी और नूर देने वाला। अल्लाहु नूर समावाती वल अर्द। अल्लाह नूर है आसमान और जमीन का। वो खुद भी नूर है और उसी ने नूर को पैदा किया और सारी चीजों को नूर दिया। ईमान दिल का नूर है और अल्लाह जिसे चाहता है ये नूर अता करता है। मौत के बाद कब्र एक बहुत अंधेरी और अकेली जगह है। जो लोग नेक होंगे अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से भर देगा। क़यामत के दिन अल्लाह ईमान वालों को अपना खास नूर देगा। पुले सिरात का बारीक रास्ता सिर्फ वही लोग तय कर पाएंगे जिनके पास रोशनी होगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमारे चेहरों पर, हमारे दिल में, हमारी रूह में, हमारी जिंदगी में और हमारी आखिरत में अपना नूर भर दे। अल्लाह के खूबसूरत नामों में से एक नाम है अल मुसव्विर, मतलब सूरत देने वाला, शक्ल बनाने वाला। हर इंसान की शक्लो सूरत अल्लाह ने बनाई है। सिर्फ इंसान नहीं बल्कि सारी मखलूक को अल्लाह ने डिजाइन किया है। चाहे वो छोटी से छोटी मछली हो या वेल जितनी बड़ी मछली, चाहे वो समुंदर हो या पहाड़, हर चीज अल्लाह ने डिजाइन की है। सारे फल और सब्जियां मिट्टी से उगते हैं, पर हर किसी का शेप, साइज और टेस्ट अलग अलग होता है। दुनिया भर के फैशन डिजाइनर्स और आर्टिस्ट नेचर से ही कलर कॉम्बिनेशंस और डिजाइन्स की इंस्पिरेशन लेते हैं। अल्लाह चाहता तो सारे इंसानों को एक जैसा बनाता। हर इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ दिखता है। इवन द आइडेंटिकल ट्विन्स आर नॉट एग्जैक्टली द सेम। अल्लाह ने आपको जैसा भी बनाया है उसका शुक्र अदा करें और अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह आपके दिल को भी खूबसूरत कर दे, क्योंकि अल्लाह हमारी शक्ल सूरत को नहीं, हमारे दिल और हमारे आमाल को देखता है। अल्लाह का एक बहुत खास नाम है अस्सलाम, जिसका मतलब है सुकून और सलामती देने वाली बेऐब जात। अल्लाह इज द सोर्स ऑफ पीस। अल्लाह ने सुकून को बनाया है और सिर्फ अल्लाह ही है जो इंसान के दिलो दिमाग को सुकून पहुंचा सकता है। जब भी आप सैडनेस, डिप्रेशन और एंजाइटी फील करें तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई ये खास दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम तबारकता याज़ल जलाली वल इकराम। अल्लाह अपनी मखलूक को सलामत रखता है। He is the one who provides safety and security. इस्लाम का वर्ड भी सलाम से आया है, which means peace. मुसलमान जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे को सलाम करते हैं। जिंदगी में आप जब भी परेशान और बेसुकून हो तो कुरान की ये बात याद रखिए कि बेशक अल्लाह की याद से दिल सुकून पाते हैं।